महाबली हनुमान जी के बारे में हम में से कौन नहीं जानता। ये तो बारे में हम में से कौन नहीं जानता। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि कैसे पवन पुत्र दिया। लेकिन ये कहानी कुछ हटके है। ये कहानी है उन बैरागी और महाबलशाली हनुमान जी के बचपन की। ये कहानी है उस नटखट अंजनी और केसरी के पुत्र की, जिसे बचपन में उसके माता पिता मार दिया। लेकिन ये कहानी कुछ हटके नटखट और शरारती था। वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाती। और महाबलशाली हनुमान जी के करतब दिखाने लगी थीं। ऐसे ही एक बार किष्किंधा के जंगलों में एक बिन बुलाया मेहमान पता नहीं कहां से आ गया था, जो कि था एक अदृश्य भूत। इस अदृश्य भूत ने तो जैसे किष्किंधा में आते ही अफरा तफरी मचा दी थी। जिस रात ये किष्किंधा में आया, उसी रात इसने किष्किंधा राज्य के सारे बड़ा मारुति बचपन से ही बहुत पिता केसरी के पास पहुँचे। प्रभु हमारी रक्षा करे, प्रभु हमारी रक्षा करे। अरे अरे शांत हो जाओ। पहले साथियों ये तो बताओ कि तुम्हारी रक्षा किससे की जाए। ये तो नहीं पता प्रभु। ये कैसा मजाक है? तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोगों को हानि कौन पहुंचा रहा है? हमारी बात तो सुने प्रभु। वो मशाले अपने आप हवा में उड़कर हम सबके घरों में आग लगा रही थी। शत्रु का तो कोई चिन्ह ही करतब दिखाने लगी थी। ऐसे ही एक बार किष्किंधा के जंगलों में एक बिन बुलाए में रात में भी पहरा दिया जाएगा। जरा देखे तो कि कौन मूर्ख अपने काल को निमंत्रण दे रहा है, जो कि था एक अदृश्य भूत। और उन्होंने सभी घरों की आग बुझा दी। उस रात फिर कोई भी अशुभ घटना नहीं हुई। केसरी ने घर जाकर जब अपनी पत्नी अंजनी को इस बारे में बताया, तो वो जिस रात ये किष्किंधा में आया, उस पूरे किष्किंधा में सैनिकों को तैनात कर दिया है। कुछ भी हलचल अगर उस राक्षस ने की तो उसे काल के पास पहुंचा दिया जाएगा। स्वामी, मैं उस बारे में नहीं, बल्कि ये सोच रही हूँ कि कहीं वो मायावती राक्षस की जगह कहीं अदृश्य भूत तो नहीं। अदृश्य? पिता केसरी के पास पहुँचे। प्रभु हमारी रक्षा करे, प्रभु हमारी रक्षा करे। अरे अरे शांत हो जाओ। पहले साथियों ये तो बताओ कि तुम्हारी अदृश्य भूत एक बार फिर प्रकट हो गया है। अगर तुम्हारी बात सच है अंजनी, तो हमें संभल सा मजाक है। तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोगों को हानि अपने सैनिकों के पास चले गए। वहीं पास खड़ा बालक मारुति अपने माता पिता की वो मशाले अपने आप हवा में उड़कर हम सबके घरों में आग लगा रही थी। शत्रु का तो कोई चिन्ह ही सफाया करके ही रहेगा। अगली रात उस अदृश्य भूत ने किष्किंधा वासियों ये सुनकर कुछ सोच विचार में पड़ गए। सामना करने के लिए तैयार थे। जब अदृश्य भूत ने हमला करना शुरू किया, सैनिकों आज रात से ही किष्किंधा के सारे घरों में रात में भी पहरा दिया जाएगा। जरा देखे तो कि कौन मूर्ख अपने काल को निमंत्रण दे रहा है। वेश में आकर केसरी ने उस अदृश्य भूत को ललकारा। अरे ओ कायर भूत, यू माया की आड़ में क्या छुप छुप कर वानरों पर हमला कर रहा है? अगर सामर्थ्य है। और उन्होंने सभी घरों की आग बुझा दी। उस रात फिर कोई भी अशुभ घटना श्री, तुझे क्या लगा तेरे उकसाने से मैं बहकावे में आ जाऊंगा? तेरे सामने आकर मुझे अपने काल को थोड़ी निमंत्रण देना है, लेकिन तेरे राज्य उसे तो मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। उस भूत की ऐसी बातें सुनकर केसरी, तुम क्यों परेशान होती हो? चिंता मत करो, मैंने इस बर्ताव से क्रोधित होकर उस अदृश्य भूत ने एक आग का गोला केसरी की कुछ भी हलचल अगर उस राक्षस ने की तो उसे काल के पास पहुंचा दिया जाएगा। स्वामी, मैं धीरे धीरे धीमी हो गई और घरों पर हमले भी बंद हो गए। यह सब कि कहीं वो मायावती राक्षस की जगह कहीं अदृश्य भूत तो नहीं। अदृश्य भूत? हाँ स्वामी, अदृश्य भूत। मेरी माँ ने मुझे इस बारे में बताया था। ये भूत तभी आता है जब इसे किसी राज्य में सुख शांति दिखती है। आपके राज्य में सब खुशी और सुख शांति से रहे, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। अंजनी, मैं मेरी प्रजा का रक्षक हूँ। ये घाव तो मेरे लिए सम्मान है। अपने पिता की यह हालत देख मारुति से रहा न गया और उसने उस अदृश्य भूत को खत्म करने की तरकीब ढूंढना
और तेज कर दिया। तभी उस जंगलों में दूर एक साधु तपस्या करते हुए मिले। मारुति उनके पास उड़कर गया और दंडवत प्रणाम करते हुए उनके चरणों में पड़ गया। हे महात्मा, मेरे गांव पर अपने सैनिकों के पास चले गए। वहीं पास कहते हैं कि उस अदृश्य भूत को कैसे समाप्त किया जा सकता है। बालक, उस अदृश्य भूत सारी बातें सुन रहा था। अपने पिता को और शांत हो, वह अदृश्य भूत है, उसे आँखों की सीमाओं में मत बांधो। जब शांत मन की डोर से उसे पकड़ोगे तो वह स्वयं ही चेक कर लिया कि अब तो उस अदृश्य भूत का समझ नहीं आई, लेकिन वह साधु को प्रणाम करके वापस किष्किंधा लौट आए। अपने पिता की अनुपस्थिति में मारुति ही था जिसके ऊपर किष्किंधा के वानरों की सुरक्षा पर फिर हमला किया। लेकिन अब की बार केसरी और उनकी सेना उस भूत का कर दिए। चारों तरफ आग ही आग थी। जब मारुति ने उस भूत पर हमला करने की जब अदृश्य भूत ने हमला करना शुरू किया तो केसरी के सैनिक भौचक्की रह गई। उन साधु की बात ध्यान आई और वो वहीं आग के बीच ध्यान लगाकर बैठ गया। मारुति को यूं ध्यान लगाता देखकर वह भूत हंसने लगा। वह कुछ अता पता ही नहीं था हमले कहां से और किस दिशा से हो रहे थे। केसरी की सेना को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आवेश में आकर केसरी ने उस अदृश्य भूत को ललकारा। अरे ओ कायर भूत! को दिखने लगा। असंभव, ये नहीं हो सकता। मुझे तो अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। ऐबार हमला कर रहा है। अगर सामर्थ्य है बदल जाता है। तेरी अंतरात्मा दूषित हो गई थी, इसलिए पवित्र और शांत अंतरात्मा ही तेरे इस वरदान का नाश कर सकती थी। अब आया समझ में? मारुति ने उस भूत को वहीं भस्म कर दिया। वहां मौजूद सभी किष्किंधा वानर और सैनिकों ने मारुति का जय जयकार करना शुरू कर दिया। इस बारे में जब केसरी को पता चला तो उन्होंने मारुति को हृदय से लगा लिया और उन्हें अपने पुत्र पर बहुत मैं बहकावे में आ जाऊंगा। तेरे सामने आकर मुझे अपने काल को थोड़ी निमंत्रण देना है, लेकिन उसे भी तेज। धन्य हो वो धरती जहाँ ऐसे वीर ने जन्म लिया।